किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, इसको अपने आप में पूर्ण है, व्यापक है, अन्य शून्यम, अन्य से शून्य अर्थात दूसरा व्यक्ति, इससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। इस प्रकार से पश्चन जानता हुआ साधक, जो कोई आत्मा को इस प्रकार से जानता, अपनी आत्मा को इस प्रकार से जानता है, स्वयं की जो आत्मा है उस स्वयं की आत्मा को साधक इस प्रकार से जानता है, देखता हुआ जानता हुआ, ऐसा है साधक है विद्वान। मनन विज्ञानाभ्याम, मनन के द्वारा और विज्ञान के द्वारा, मन और बुद्धि के द्वारा, है ना, तो मनन विज्ञान के द्वारा आत्मरति इस प्रकार से जानता हुआ आत्मा में ही रमण करता है। मन और विज्ञान के माध्यम से इसका चिंतन कर लिया, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण के माध्यम से उस विद्वान ने इस प्रकार से चिंतन करके, तो आत्मनि कहते हैं आत्मरति, यानी आत्मनि एव रति, आत्मा में ही रति। यहाँ पर एवकार के द्वारा किया गया है, आत्मनि एव, तो आत्मा में ही, है ना, ये जो एवकार जो होता है अन्य का व्यावर्तक होता है, तो आत्मा में ही रति है इसकी, रति रमणम, रमकुणाम धातु से रमण अथवा रति शब्द बनता है। तो आत्मा में रमण, यस जिसकी, जिस विद्वान की, सो उस विद्वान को अयम आत्मरति, वह आत्मरति वाला विद्वान है। तथा उसी प्रकार से आत्म क्रीड़ा, आत्मनि एव क्रीड़ा यस स आत्म क्रीड़ा, मनन विज्ञानाभ्याम, मनन विज्ञान के द्वारा आत्मा में क्रीड़ा है जिसकी, उसको बोलते हैं आत्म क्रीड़ा। ध्येय मात्र साधना रति, भाय साधना क्रीड़ा। रति कैसी होती है? ध्येय मात्र साधन वाली होती है। जो रति है ना, यानी आनंद की प्राप्ति शरीर साधन के माध्यम से होती है, अकेले के द्वारा भी हो जाता है। मनोराज्य करता है तो वहां पर रमण कर लेता है मनोराज्य के माध्यम से, मतलब विषय भोग के माध्यम से। और जो कीड़ा होती है अकेले, न एकाकी रमते श्रुति आती है, वह विराट अकेला नहीं रमण कर पाया, आनंदित नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने शरीर के दो भाग कर लिए। तो रमण दो, अरे कीड़ा जब भी होती है दो में होती है, दो से अधिक में होती है, दो से लेकर के कितने भी हो जाए, किंतु जो रति है वह अकेले में ही हो जाती है, इसी शरीर साधन मात्र के माध्यम से रति हो जाती है। तो जो बाह्य साधना कीड़ा तो बाह्य साधन वाली होती है। तो उसी को उदाहरण देते हैं कि लोके स्त्री भी सखी विश्चा क्रीडति दशनाथ न तथा विदुषः, कहते हैं लोक में स्त्रियों के द्वारा, स्त्रियों के साथ और सखियों के साथ यानी मित्रों के साथ क्रीडति दर्शनाथ, क्रीडति दर्शनाथ, क्रीड़ा देखी जाती है। लोग आगे अरे खेलते अपने मित्र सखी मित्रों के साथ, है ना, भाई बंधुओं के साथ, स्त्री आदियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा करते हुए देखे जाते हैं। न तथा विदुषा, किंतु विद्वान इस प्रकार से क्रीड़ा नहीं करता, जैसे सखियों के साथ, मित्रों के साथ, स्त्री आदि के साथ क्रीड़ा, इस प्रकार से विद्वान की क्रीड़ा ये नहीं है। जो यहाँ की जो विद्वान की क्रीड़ा है ना, इस प्रकार की नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति लोक में इस प्रकार क्रीड़ा करते हैं, उस प्रकार की क्रीड़ा ये नहीं करता। तो किस प्रकार की क्रीड़ा करता है? जब विद्वान इस प्रकार से नहीं करता है तो किस प्रकार से क्रीड़ा करता है? उसकी क्रीड़ा कैसी है विद्वान की? तो कहते हैं कि आत्मविज्ञान निमित्तम एव वयम भवति इत्यर्थः। आत्मविज्ञान के द्वारा, आत्मविज्ञान के निमित्त के द्वारा ही आत्म क्रीड़ा और आत्मरति दोनों प्रकार से विद्वान की होती है। मनन और विज्ञान के माध्यम से आत्मविज्ञान यानी आत्म संबंधी ज्ञान, आत्मा के ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान के निमित्त के द्वारा ही दोनों प्रकार से आत्मरति और आत्मक्रीड़ा विद्वान की होती है। इस प्रकार से यानी बाह्य साधनों आदि की जरूरत नहीं, उसको नहीं देती विद्वान को। इस प्रकार से वर्णन किया गया यहाँ पर। टीकाकार ने अभी, अब देखिए आगे कहते हैं
तो आगे वर्णन करते हैं मिथुनम। मिथुनमें द्वंद्व जनितम सुखम तदपि द्वंद्व निरपेक्षम यस्य विदुषा। मिथुन यानी अरे आत्मरति आत्मकीड़ा, ये दोनों का वर्णन कर दिया। आत्मविज्ञान के निमित्त के द्वारा ही उभय रूप से विद्वान की कीड़ा और रति होती है ना, ब्रह्म विज्ञान के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से, ब्रह्म विज्ञान के माध्यम से। अब इस प्रकार से आनंदित और कीड़ा करता है। अब मिथुन आत्ममिथुनम, आत्मा के साथ जुड़ जाता है, ऐसा वाक्य आया है श्रुति में, आत्ममिथुन। तो आत्ममिथुना को लेकर कहते हैं। तो मिथुन में द्वंद्व जनितम सुखम, मिथुन यानी जोड़ा होता है ना। तो कहते हैं द्वंद्व यानी दो से उत्पन्न होने वाला सुख है। मिथुन कह रहा तदपि द्वंद्व निरपेक्षम यस्य विदुषा, उसी प्रकार जिस विद्वान की द्वंद्व के निरपेक्ष रहते हैं, क्योंकि अकेला है, आत्मा अकेली है, उससे भिन्न कोई दूसरा है नहीं है, तो दूसरे की कहाँ जरूरत पड़े, कहाँ लेगा उसको, इसी द्वंद्व से रहते हैं। द्वंद्व से रहते जोड़ा है जिसका मिथुन है, सुख है। मिथुन है द्वंद्व जनित सुख है, जिसको बोलते आत्ममिथुनम, यानी आत्मा के साथ एकीभूत हो गया, यानी अभिन्न रूप से एक है। तो एक को प्राप्त हो जाने पर आत्ममिथुनम वाला हो गया वह। अब कहते हैं तथा आत्मानंद। तो आत्मानंद जो शब्द आया श्रुति में, उसी को लेकर कहते हैं इन शब्दादि निमित्त आनंदो अविदुषो न तथा अस्य विदुषा। कहते अज्ञानियों को जो आनंद होता है शब्दादि निमित्त को लेकर के होता है। किसी ने किसी प्रकार की वाक्य बोल दिया, शब्द बोल दिया, वाक्य बोल दिया, तो वाक्य बोल देने से उसको किसी व्यक्ति को हंसी जाती है, किसी को यानी उससे खराब लगता है कि नहीं। तो किंतु जो विद्वान को शब्दादि निमित्त को लेकर के आनंद नहीं होता, जैसे अज्ञानी को होता है, उसी प्रकार से विद्वान को हो जाए ना तथा अस्य विदुषा, विद्वान को इस प्रकार से आनंद नहीं होता। तो किम तरी करके विद्वान को किस प्रकार से आत्मा का आनंद होता है, जब शब्दादि निमित्त को लेकर के आनंद नहीं होता, तो किस निमित्त को लेकर के होता है। आत्मनिमित्तम एवं सर्वदा सर्व प्रकार देह जीवित भोग आदि निमित्त बाह्य वस्तु निरपेक्ष। आत्मा के निमित्त को लेकर के ही उसको आत्मानंद की प्राप्ति होती है, यानी हमेशा आत्मा का चिंतन करता रहता है। सर्वदा सभी प्रकार से देह जीवित भोग आदि निमित्त, जो देह सामान्य व्यक्ति को है ना, तो देह है, जीवन है, भोग आदि निमित्त जो बाह्य वस्तु की अपेक्षा को लेकर के सामान्य व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु जो विद्वान है, देह जीवन भोग आदि निमित्त जो बाह्य वस्तु है उसकी अपेक्षा से रहित होकर के उसको आत्मा को निमित्त को लेकर के ही उसको आनंद की प्राप्ति होती है जी। आनंदपुरी नरेंद्रपुरी टिप्पणी में लिखा है ध्येयस्य देह का, यानी 338 में। कौन से नंबर लाइन है? पहले नरेंद्रपुरी टिप्पणी की एक ही है, मतलब 10 11 12 13। ध्येयस्य जीवितम, देह का जीवन धारण करना, भोग होने पर त्याग होने, भोग में त्याग में निमित्त है जो बाह्य वस्तु है, तत्र वहां पर निरपेक्ष है, वहां पर है ये विद्वान की अपेक्षा नहीं रहती। यदृक्ष लाभे, जैसी लाभ हो जाए उसी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। संग रहिता इत्यर्था, संग से रहित हो जाता है। इन देह का जीवन हो जाए, जीवन बना रहे, अथवा भोग की प्राप्ति हो जाए अथवा त्याग हो जाए, तो भोग के त्याग प्राप्त हो जाने पर, त्याग हो जाने पर निमित्त को लेकर, जो बाह्य वस्तु के निमित्त को लेकर के जैसे सामान्य व्यक्ति को प्राप्ति होती है, सुख दुख की प्राप्ति होती है, तत्र वहां पर भी निरपेक्ष है। कौन? विद्वान। ऐसा जो विद्वान है, यदृश्य लाभे, तो बिना इच्छा के ही उसकी प्राप्ति हो जाती है, यानी चाह नहीं रहा फिर भी यदि भोग आ गया तो भोग लेता है, नहीं आता है तो नहीं भी भोगता है। तो संग रहता, इस प्रकार से वह आत्मा में रमण करता है, यानी संतुष्ट रहता है। यदि उसको भोग प्राप्त हो गए तो भोग लिया, नहीं प्राप्त हुए तो नहीं भोगे, इस प्रकार से जी। तो अब आगे कहते हैं
सा एवं लक्षणों विद्वान जीवन एव स्वराज्य अभिषिक्तः पतिते अपि देह स्वराड एव भवति। कहते एवं लक्षण वाला जो विद्वान है जीवित रहता हुआ ही स्वराज्य में अभिषिक्त हो जाता है। यानी जीवन मुक्ति अवस्था में जब ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको, आत्म तत्व की अनुभूति हो गई, अपरोक्षानुभूति हो गई, तो अपरोक्षानुभूति हो जाने के पश्चात जब तक प्रारब्ध भोग रहेगा तब तक जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता रहेगा। उस काल में जीवन मुक्त अवस्था में वह स्वराज्य अभिषिक्त, स्वराज्य में अभिषिक्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म तो पहले से ही था, फिर अपने आप को जान लेता है कि मैं व्यापक ब्रह्म हूँ, सम्राट हूँ, सभी के ऊपर शासन करने वाला हूँ, ईश्वर हूँ। और ध्येय पतिते, ध्येय के नष्ट हो जाने पर, विधेय केवल की प्राप्ति हो जाने पर स्वराडे भवति, यानी ब्रह्म में लीन हो जाता है। तस्य तावत एव चिरम अति संपस्य, विधेय केवल की प्राप्ति उतनी देर बची हुई है जब तक उसका प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं होता। और जिस काल में उसका प्रारब्ध भोग समाप्त होगा उसी काल है, उसी समय उसकी विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है, अतः ब्रह्म में लीन हो जाता है। और जब तक विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो जीवन मुक्ति आनंद का आनंद भोगता रहता है। इस प्रकार से तो जीवन मुक्त अवस्था में भी सम्राट ही रहता है और देह के नष्ट हो जाने पर भी सम्राट ही होता है। तो वहां पर तो कहते दोनों प्रकार से एवकार का प्रयोग किया गया। जीवन एव, जीवित रहता हुआ भी स्वराज्य अभिषेकता, और ध्येय के पतित हो जाने पर स्वराडे भवति। इस प्रकार से यथा एवं भवति तथा एव तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचार भवति। यथा जिस प्रकार से जीवन मुक्त अवस्था में भी स्वराड में अभिषिक्त हो जाता, स्वराज में अभिषिक्त हो जाता है, देह के नष्ट हो जाने पर भी स्वराड ही होता है। उसी प्रकार से कहता जिस प्रकार से एवं होती तथा उसी प्रकार से तस्य साधकस्य, उस साधक का सर्वेषु लोकेषु कामचार होती, सारे लोकों में इच्छा की पूर्ति होती है। व्यापक ब्रह्म हो गया तो सभी जगह गया हुआ है, सभी स्त्री पुरुषों में बैठ करके भोग हो रहा है, ठीक है ना। तो एक उसका कामचार, हाँ, तो उसकी इच्छा ही कहाँ है, अब तो वो सर्वत्र है ही, सर्वत्र हो गया। व्यापक इच्छा यदि हो ही मतलब वे, तो वो कहता मैं सभी जगह जाता हूँ, मैं सभी जगह स्त्री पुरुषों में रह करके भोग हो रहा हूँ। इस प्रकार से जी जी, यही उसका कामचार हो गया। नहीं तो ऐसे इस स्थूल शरीर से सभी लोगों में नहीं जाएगा, है कि नहीं। हो सकता ज्ञानी मतलब अरे योगी होगा तो चला भी जाएगा, योगी नहीं है तो फिर वो यहीं रहेगा जहाँ जिस स्थान पे अरे रह रहा है उसी स्थान पे। यदि स्वस्थ शरीर है तो घूमता रहेगा, भ्रमण करता रहेगा, नहीं है तो फिर अरे एक आश्रम में बना के, या तो घर में, घर जीवन वाला है तो घर जैसे व्यवहार करेगा, वृक्ष जीवन वाला है तो वृक्ष जैसे व्यवहार करेगा, दोनों प्रकार से। अब आगे कहते हैं कि प्राणादिषु सर्वपूर्व भूमिषु तत्र अस्य इति तावन मात्र परिच्छन्न कामचारत्वम उक्तम अन्य राज्यत्वम च अर्थ प्राप्तम सातिशयत्वात् यथा प्राप्त स्वराज्य कामचार अनुवादन तत् निवृत्तिर यह उच्यते स स्वराड इत्यादि न। कहते प्राण आदि पूर्व भूमिषु, पहले जो वर्णन करी, जो इस प्रकार से प्राण की उपासना करते हैं तो उसको वहां के लोगों में कामचार हो जाता है। तत्र वहीं पर अस्य विद्वान का, इस साधक का कहते हैं तावन मात्र परिच्छन्न कामचारत्वोक्तम। तो जो जिस प्रकार जो विद्वान यदि साधक है तो प्राणादि भूमियों में उपासना करता था, है कि नहीं, प्राण को अभिन्न रूप से जानता था, अन्य को आशा है आदि है नाम आदि को इस प्रकार से जानता था, तो वहां पर उतने मात्र में ही परिच्छिन्न कामचारत्व से उसकी प्राप्ति हो जाती थी, अर्थात उस स्थान में उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती थी। तो जो पहले कह दिया गया तो अन्य राज्यत्वम, क्योंकि वे अन्य, उसका राजा कौन है, अन्य है, भिन्न राजा मानता था ना, अपने से मेरे से भिन्न कोई दूसरा शासन करने वाला ईश्वरत्व है, तो इसलिए भिन्न परिच्छिन्न देश परिच्छिन्न अपने को मानता था, और तो ईश्वर को अलग मानने के कारण वह परिच्छिन्न कामचारत्व वाली
उसकी प्राप्ति होती थी, यानी परिच्छिन्न इच्छा की पूर्ति होती थी। तो अन्न राज्यत्वम से अर्थ प्राप्तम, अन्न राज्यत्व अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा प्राप्त हो जाता है। अर्थापत्ति प्रमाण मतलब दिवा अवुंजानम देवदत्तस्य पीनत्वम रात्रौ विना न उपन्नत्वम, दिन में न खाने वाले देवदत्त का जो मोटापापन है रात्रि के खाए बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, है क्या नहीं। तो यही अर्थापत्ति है। तो अर्थ प्राप्त में अर्थापत्ति के द्वारा प्राप्त हो गया अन्न राज्यत्व, क्योंकि उसने परिच्छिन्न रूप से प्राण आदियों की उपासना करी थी। तो परिच्छिन्न ही उसको सुख आदि की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ होने से, क्योंकि वहां पर जो सुख की प्राप्ति हो रही है प्राण आदियों में साथ ही साथ वाले हैं, इससे ऊपर वो है, उससे श्रेष्ठ वो है, उससे श्रेष्ठ वो है, उससे श्रेष्ठ ये है, साथ ही साथ वाले होने से। तो यथा प्राप्त स्वराज्य कामचार अनुवाद है, उसी प्रकार से यथा जो प्राप्त हुआ है, जिस प्रकार से वहां पर अरे कामचार की प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाए विद्वान में, ब्रह्मवेत्ता में। तो यथा प्राप्त स्वराज्य जो कामचार का अनुवाद के द्वारा तत् जो प्राप्त हो रहा था, तो वहां पर जो परिच्छिन्न जो कामचार की प्राप्ति हो रही थी, वहां पर अनुवाद के माध्यम से तत्त निवृत्ति, उसकी निवृत्ति यहाँ पर उच्चते कही गई है। अतः सारे लोकों में उसकी इच्छा पूर्ति होती है, सर्वेषु लोकेषु। तो किसके द्वारा? स सौराट इत्यादि ना, स सौराट इत्यादि वाक्य के माध्यम से वह सभी का राजा हो जाता है, यानी उसका कोई दूसरा राजा नहीं होता, उसके ऊपर कोई दूसरा शासन करने वाला नहीं होता। ऐसे सुकाष्टक में आता है, को विधि को निषेधा, जिसके भेद आदि मिल गए, भेदा भेद शपथि गलित पुण्य पापे विशीर्ण माया मोह क्षय मधिगत नष्ट संदेह वृत्ते शब्दातीतम त्रिगुण रहितम प्राप्त तत्वापबोधम निस्त्रय गुणे पति विचरता को विधि को निषेधा। तो जिसके माया है, मोह है, भेद है, सारे निवृत्त हो गए, ऐसे इसको ऊपर वेद भी शासन नहीं करता। काय में है स्वामी, वहां का है बताया? तो सुकाष्टक नाम का सुकाष्टक है, सुखदेव जी ने 8 श्लोकों की रचना करी है। वो छांदो बृहदारण्यक उपनिषद कैलाश आश्रम का है, उसमें अंत में एक टीका खरीद दिया गया है। तो सुकाष्टक है। पहला श्लोक तो बहुत ही अच्छा है, बाकी अच्छा है, सारे 8 नहीं, सारे है, मतलब ये सरल है और सरल है इसलिए जल्दी रटा गया। तो कहते हैं अरे इस प्रकार से, तो जो कामचार हो रहा था, यथा प्राप्त स्वराज्य कामचार है, उसके अनुवाद के माध्यम से तत्त निवृत्ति यहाँ पर उच्चते कही गई है। सा स्वराट इत्यादि वाक्य के द्वारा वह स्वराट हो जाता है। स स्वराट भवती तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवती, ये जो वाक्य आया है श्रुति में। अत पुनर्ये अन्यथा अत उक्त दर्शनाद अन्यथा व्यापृत्यन यथोक्तम एव वह सम्यक न विदु ते अन्य राजानो भवन्ति अन्य परो राजा स्वामी एसाम ते अन्य राजानस्य ते। कहते हैं इसके अंतर पुनर्जो परिच्छिन्नवादी है, अन्य प्रकार से इन उक्त दर्शन से भिन्न विपरीत रूप से जानते हैं। मैं अलग हूँ, मेरा स्वामी अलग है ना, इस प्रकार से जानते हैं। यथोक्त सम्यक दर्शन को, जो यथोक्त दर्शन था वो इसको न विदु नहीं जानते हैं, तो वे अन्य राजा वाले होते हैं, अन्य स्वामी वाले होते हैं। अतः अन्य परो राजा स्वामी ऐसा जिन लोगों का अन्य राजा है तो वे अन्य राजा वाले कहलाते हैं। अर्थात हमारे ऊपर शासन करने वाला कोई दूसरा है, हम स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार से जो जानते हैं, आप परिच्छिन्न रूप से उपासना करते हैं, तो उनके ऊपर शासन करने वाला कोई ना कोई ईश्वर है। तो जैसे ऐसे एक श्लोक आता है वैष्णव मतलब वैष्णव मत में कहते हैं जो सब ब्रह्म है, उस ब्रह्म से भी भिन्न कोई एक है, अरे सर्वज्ञ व्यापक विष्णु है जो किसी लोक विशेष में रहता है, ऐसा वो मानते। इस श्लोक एक किसी पुराण में आया था, रामानुज संप्रदाय बात। हाँ, तो मतलब वो मुक्त होना नहीं चाहते,
यानी व्यापक ब्रह्म को के साथ तो एक दास नहीं होना है, दास तो भागवत की इच्छा हो। दास प्रपन्नाचारी बने रहना चाहते। हाँ, ऐसा वो एक पुराण में आया था। बहुत से तो हो जाते हैं, बहुत से को तो ज्ञान हो, मतलब एक पुराण में पढ़ते पढ़ते आया था मेरे को। मैंने लिखा भी है कहीं, पुस्तक दूसरी जगह है। तो कहते हैं आगे, किंचा और भी कहते हैं, छय लोको ये शाम ते छय लोका, जो इतर इतर करके जानते हैं मेरे से भिन्न कोई दूसरा लोक स्वामी है, शासन करने वाला है, ऐसे जो साधक हैं, ऐसे जो कर्मकांडी उपासक होते हैं, वे छय लोक वाले होते हैं। ते ऐसाम छय लोक ऐसाम, जिनका लोक क्षय होता है वे छय लोका वाले होते हैं। अतः जिन कर्मी और उपासकों के जो लोक हैं वे छय लोक वाले हैं। अर्थात उन्होंने इतना कर्म किया, उस कर्म का फल होगा, भोगने के पश्चात पुनः दूसरे लोक में चले जाते हैं, यही छय लोक हो गया। यानी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। एक जन्म धारण किया, उस जन्म में उन्होंने वो कर्म किया, उस कर्म को भोगने के लिए फिर दूसरे योनि में चले गए, तो वहां पर फल होगा, फिर पुनः पृथ्वी लोक में आकर के फिर दूसरी योनि की प्राप्ति हो गई, फिर वहां पर रहकर फिर कर्म किए, तो उसमें फिर फल भोगने के लिए दूसरी योनि में चले गए। यही छय लोक हो गया। तो इन लोगों को जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती रहती है। यानी भेद दर्शनस्य अल्प विषयत्वात् अल्पम च तन्मर्त्यम इति अवोचम। जो भेद दर्शन है वह अल्प विषय करने वाला है, अल्प को विषय करने वाला होता है ना। भेद दर्शन कैसा होता है, अल्प को अल्प फल देने वाला होता है, और जो अल्प होता है तन्मर्त्यम, जिसको अल्प कहते हैं, अल्प होता है तन्मर्त्यम इति अवोचम, ऐसा हमने पहले कह दिया गया है। यत कृतगतम तदनत्यतम, ये न्याय जो कृतक होता है वह अनित्य होता है। तो ये उसी प्रकार से ये श्रुति का कहा गया है, श्रुति में तो अल्पम च तन्मर्त्यम, यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प होता है वह मर्त होता है। उसी को दूसरी भाषा में है यद कृतगतम तद अनित्यतम, जो कृतक होता है वह अनित्य होता है। इति अवोचम, हमने पहले कह दिया है। तस्माद ये द्वैत दर्शनस्ते छय लोका, स्वदर्शन अनुरूपेण एव भवन्ति, अतः एव तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचार भवति। तस्मात इसी हेतु से ये जो द्वैत दर्शिना है, द्वैतवादी हैं, इतर इतर जानते हैं मेरे से भिन्न कोई दूसरा ईश्वर है ना, हम सारे अलग अलग है, इस प्रकार से जो जानते हैं ते वे छय लोका, छय लोक वाले होते हैं। इन स्वदर्शन अनुरूपेण भवन्ति, अपने दर्शन के अनुरूप ही वाले होते हैं। अतः इसी हेतु से तेसाम उन लोगों के सर्वेषु लोकेषु, सारे लोगों में कैसे आकामचार होती, सारे लोगों में कामचार नहीं होती, इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर एक वाक्य आया था, सिकाते वर्धते वस्य गलुचिम श्रद्धया पिबा इति। कहते हैं कभी कभी जैसे शाम 3-3-9 में 34वीं 33वीं पंक्ति में अभिनव नारायण सरस्वती, कोई माता है, बालक अपनी सिका चाहता है, बालक तो बालक सिका से प्रेम करता है, तो बालक से माँ कहती है, यदि उस बालक को बीमारी हो गई होगी, इन बुखार आदि हो गया होगा, तो बुखार आदि हो जाने पर माँ कहती है कि हे बालक, हे पुत्र, हे वत्स, तू गलूची को पी ले, खा ले या तो पी ले। गलूची है गुड़ से, गुड़वेल को पी ले, जिससे तेरा बुखार ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं बुखार को ठीक हो जाएगा, इसके लिए तो नहीं बोलती हे बालक तू इससे गुड़वेल को क्या बताया आपने? गलूची गुड़ से भी बोलते हैं, गुड़वेल 4-5 नाम है उसके, यहाँ पर तो गलूची शब्द का प्रयोग किया है। तो कहते हैं वत्स्य गलूचीम श्रद्धया पे, हे वत्स तू श्रद्धा से युक्त होकर के गलूची को पी ले।
तो इससे क्या होगा कि गलूची को तू पी लेगा तो तेरी शिकाते वर्धते, तेरी जो शिका है ना चोटी, वृद्धि को प्राप्त हो जाएगी। यानी पहले जो शिका को शौक से रखते थे, मतलब अरे धर्म के लिए भी रखते थे और सारे रखते भी थे। यदि किसी की शिका छोटी है तो कहते तेरी शिका छोटी है तो बुद्धि कमजोर है, तो इसलिए बड़ी बड़ी शिका रखते थे। तो बालक भी शिका से प्रेम करता है तो कहते हैं तेरी शिका बढ़ जाएगी जल्दी, तू इसलिए पी ले। उस लोभ के कारण वह जल्दी उस गरुची को पी लेता है, गुर्च गलूची को पी लेता है, गुर्च को पी लेता है। तो इससे इससे क्या हो जाता है, उसके बुखार आदि ठीक हो जाते हैं शिका के लोभ से। दूसरा वाक्य आता है कि हे बालक, तू इस नीम कड़वी जो नीम की गुर्च है अथवा नीम के पत्ते खा ले, तेरे को एक खा लेगा तो तेरे को एक लड्डू मिलेगा, है ना, मिठाई का एक लड्डू मिलेगा, एक मिठाई मिलेगी। तो मिठाई के लोभ से वह लड्डू को खा, कड़वी लड्डू खा जाता है, जिससे वो उसका बुखार आदि ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लोभ दिखा करके उनको उपासना आदि में लगा दिया जाता है कि नहीं जी। तो जो उपासक जो प्राण आदि को उपासना करते हैं वह मात्र कैसे उनको उस फल की प्राप्ति होती है, पूरे लोकों में कामचार नहीं होता। आरोग्य मात्र फल वाला वाक्य इस प्रकार से होता है। तो कहते हैं इस प्रकार से वर्णन कर दिया। जो प्राण आदि को उपासना करते थे उनकी तो परिच्छिन्न फल की प्राप्ति होती है, सारे लोगों में कामचार नहीं होता था, वो अन्य राजा वाले होते थे इस प्रकार से। तो आता तो उनकी एक ही देश में इच्छा की पूर्ति होती थी। अब दूसरा आगे कहते हैं, तस्य हावा एतस्य एवं पश्यत एवं मनवानस्य एवं विजानत आत्मतः प्राण आत्मतः आशा आत्मतः स्मर आत्मतः आकाश आत्मतस्तेज आत्मतः आप आत्मतः आविरे भावित्रो भावाऊ आत्मतो अन्नम आत्मतो बलम आत्मतो विज्ञानम आत्मतो ध्यानम आत्मतश्चित्तम आत्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वाग आत्मतो नाम आत्मतो मंत्र आत्मतः कर्माणि आत्मतः एविदं सर्वमिति। तो यहाँ पर कहते हैं जो सारा उपदेश दिया गया था उसी को उपसंहार कर दिया। हाँ, जो नाम से लेकर के और अभी तक घूमा तक बताया है, सारे के सारे बीच के सारे चीजें आ गई इसमें। हाँ, सबल ब्रह्म को लेकर के, आत्मा को लेकर के संपूर्ण सृष्टि इसी आत्मा से होती है। हाँ, तो ये जो उपदेश दिया था स्वामी, नाम है, नाम मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, ज्ञान, बल, अन्न, जल, तेज, आकाश, स्मर, आशा, प्राण, विज्ञान, मति, श्रद्धा, निष्ठा, कृति, सुख, भूमा। श्रेष्ठ तत्व को लेकर के उपदेश किया गया था
अब वो जितने भी उपदेश किए गए थे श्रेष्ठत्व आदि को लेकर के, ये इससे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ है, वो सारी इसी आत्मा से उत्पन्न होते हैं। इसको लेकर वर्णन कर रहे हैं। कहते तस्य हावा ये तस्य एवं पश्यता, जो तस्य उसका, ये तस्य उसी का, इस विद्वान का, उसका, ये तस्य इसी विद्वान का, एवं पश्यता एवं इस प्रकार से जानता है, स्वराज को प्राप्त होने वाले विद्वान को। तस्य शब्द का, ये तस्य शब्द का, तस्य उसका, ये तस्य इसी का, हावे जो अव्यय है प्रसिद्धि के लिए, एवं इस प्रकार से जानता है, ऐसे विद्वान का, एवं मनमानस है, ऐसे मानने वाले विद्वान का, एवं विजानता इस प्रकार से जानने वाले विद्वान का। तो कहते हैं जानने वाले विद्वान से विद्वान का ये फल होता है, इस प्रकार से जानता है। तो वो कहते हैं आत्मा प्राणा, आत्मा से ही प्राण उत्पन्न होते हैं, आत्मा से ही आशा उत्पन्न होती है, आत्मा से ही स्मृति उत्पन्न होती है, आत्मा से ही आकाश उत्पन्न होता है, आत्मा से ही वायु सम्मिलित है, वायु के सहित तेज उत्पन्न होता है। यहाँ पर तेज नहीं आया था पहले, मतलब वायु नहीं आई थी, तो वायु से युक्त तेज है, आत्मा से उत्पन्न होता है। दोनों को एक करके बोल दिया। आत्मता आपा, आत्मा से ही आप जल की उत्पत्ति होती है, आत्मा से ही पृथ्वी का भी उत्पत्ति इसी से होती है, आपके बाद पृथ्वी आती है। तो आत्मता आविर्भाव तिरोभाव, आत्मा से ही आविर्भाव और तिरोभाव उत्पन्न होते हैं, आविर्भाव भी होता है और तिरोभाव भी हो जाता है। आत्मा तो अन्नम, आत्मा से अन्न उत्पन्न हो जाता है, अन्न को पृथ्वी भी कह देते हैं यानी, और अन्न भी हो जाता है। आत्मा तो बलम, आत्मा से बल की प्राप्ति होती है। आत्मा तो विज्ञानम, आत्मा से विज्ञान उत्पन्न होता है, आत्मा से ध्यान उत्पन्न होता है, आत्मा से चित्त उत्पन्न होता है, आत्मा से ही संकल्प उत्पन्न होता है, आत्मा से ही मन उत्पन्न होता है, आत्मा से ही बाकी इंद्रिय उत्पन्न होती है। उपलक्षण सारी इंद्रियों का है, जितनी भी इंद्रिय थी, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों हो गए। आत्मा से ही नाम उत्पन्न होता है, आत्मा से ही मंत्र चारों वेद उत्पन्न होते हैं। आत्मतः कर्माणि, आत्मा से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। आत्मतः इदम सर्वमिति, आत्मा से सब कुछ उत्पन्न होता है। तो सब कुछ आत्मा से उत्पन्न होता है, तो आत्मा से भिन्न नहीं रहा। जो जिससे उत्पन्न होता है वो उससे भिन्न नहीं रहता। कहने मात्र के लिए वाचारम्भणम विकारो नाम देयम मृतिका इत्येव सत्यम, तो वाणी की आलम्बन मात्र में विकार तो, और बाकी मृतिका सतरूप जो मृतिका है वही सत्य है। तो आत्मा ही सत्य, और सारे जो उसके नाम रूप आदि थे वो सारे मिथ्या हैं, कहने मात्र के लिए हैं। तस्यावा ये तस्य इत्यादि वाक्य के द्वारा स्वराज्यम प्राप्तस्य प्रकृतस्य विदुषा इत्यर्था। तस्यावतस्य जो वाक्य है, जो स्वराज को प्राप्त हो गया है, ऐसे प्राप्त प्रकृति विद्वान का ही है। तो उस विद्वान को इस प्रकार से जानता है, तो उसी विद्वान की आत्मा से सब कुछ उत्पन्न होता है। यानी प्राक सदात्म विज्ञानात स्वात्मनो अन्यस्मात् सतः प्राणादिर नामांतस्य उत्पत्ति पिल्यौ अभूताम सदात्म विज्ञाने तु सति इदानीं स्वात्मता एव संवृतौ ततः सर्वो अपि अन्यो व्यवहार आत्मता एव विदुषा। कहते हैं सदात्म विज्ञान से पहले, जब उसको आत्मविज्ञान नहीं हुआ था, ब्रह्म विज्ञान नहीं हुआ था, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ज्ञान नहीं हुआ था, उस काल में स्वात्मनो अन्यस्मात्, अपनी आत्मा से भिन्न से, सत से, सता जो शब्द है परमात्मा का वाचक है, अन्यस्मात् सतः, इस सता जो शब्द है ब्रह्म है, तो ब्रह्म से प्राण आदि से लेकर के नामांत पर्यंत तक उत्पत्ति प्रलय अवताम, तो ब्रह्म से ही नाम, प्राण से लेकर के, प्राण हिरण्यगर्भ,